एक मित्र ने लिखा है, ये कैसे जाना जा सकता है कि आपका किसी गुरु की तरफ आकर्षण या खिंचाव ऑथेंटिक है। भावुक लोग अक्सर किसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरफ ऐसे ही खींचे जाते हैं जैसे कोई फिल्म स्टार की तरफ खींचता है। उनके अंदर गहरी प्यास हो तो क्लियरली देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। उनको पता नहीं चलता ये रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है या सिर्फ मोमेंट्री ऑब्सेशन। क्या ये आगे बढ़ने का वक्त है या सिर्फ कोई सेल्फ सर्विंग एक्सपीरियंस जिसमें किसी की कही बातें अच्छी लग रही हैं, सिर्फ अपनी बातों को वैलिडेट कर रही हैं इसलिए। ज़िंदगी में अगर कोई खूबसूरत बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है तो होती है, उसमें बहुत सारी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। खिंचाव, आकर्षण, प्रभावित होना, इसमें जो पूछा है इसको ऑथेंटिक कैसे मानेंगे हम। तो ऑथेंटिक जो मानने की बात है ना, ये बड़ी उलझी हुई है। व्यक्ति को अपने ही ढंग से चलना होता है। हर व्यक्ति अपने ही ढंग से, अपनी समझ से, अपने विवेक से चलता है। जितनी जिसकी क्षमता, जितनी जिसकी बुद्धि, जितना जिसका विवेक है, वो उससे ज़्यादा ला नहीं सकता। उस समय तो वो वैसा ही करता है। बस देखना ये होता है कि हम फ्रेम बाय फ्रेम ज़िंदगी को जिएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पहले की जो शूटिंग होती थी मूवीज़ की, जो रोल पर हम लोग शूट करते थे, उसमें अलग अलग फ्रेम सब दिखते थे। आजकल के डिजिटल रिकॉर्डिंग में वो फ्रेम नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो आप अगर उसको डालेंगे उसको पैनल पे तो सब चीज़ें दिखेंगी वैसे ही, फ्रेम फ्रेम। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ती है। तुमको अगर प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है तो उस फ्रेम में देखें बस। वो जो एक फ्रेम है वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, कितना प्रामाणिक है। फिर परिस्थिति बदलेगी, फ्रेम बदलेगा तो मायने भी बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए चीज़ों के सारे मतलब भी बदल सकते हैं। तुम्हारी अगर संवेदनशीलता बढ़ जाए, तुम्हारी अगर बुद्धि बढ़े, तुम्हारे समझने का, सजगता का स्तर बढ़े, तो तुम्हारा जो परसेप्शन है वो बदल जाएगा। तो जो हमारी ज़िंदगी है वो एक परसेप्चुअल रियलिटी के एक अलग ही प्लेन पर चलती है। यानी कि जो देखे जाने की वास्तविकता है उसका एक अलग ही तल है, और वो इस पर निर्भर है कि तुम्हारी अपनी जो आंतरिक अवस्था है वो कैसे बदलती चली जा रही है। तो इसमें मैं यही सुझाव दूंगा कि ये बैठकर सोचते रहने से कोई तो फ़ायदा नहीं कि प्रामाणिक हम पता करें। कैसे प्रामाणिक पता करेंगे? अब जैसे लिखा है कि फिल्म स्टार के पीछे भागते हैं, अगर हम वैसे ही किसी गुरु के पीछे भागते हैं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कुछ नहीं कहेंगे। फिल्म स्टार के पीछे भागना भी प्रामाणिक है, ऑथेंटिक, क्योंकि तुमको अच्छा लगा, तुम प्रभावित हुए तभी तो गए। उसी तरह से तुम किसी गुरु से प्रभावित हुए तो हुए, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई अड़चन तो नहीं है। प्रभाव का कोई भी बाहरी या भीतरी तल हो सकता है। मैं समझता हूँ जो प्रश्न है वो ये जानना चाहता है कि हम ये कैसे जानें कि जिधर हम जा रहे हैं उधर सचमुच में वो गहराई है, उधर सचमुच में वो बोध है, उधर सचमुच में वो समझ है। शायद ये बात प्रश्न में जानने की इच्छा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय होता है उस क्षण इसको पता लगा लेने का? अगर तुम पता लगाओगे भी तो वो भी सुनी सुनाई और कही गई बातों पर होगा। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का सारा उसमें मसला होगा। सारा जो एडवर्टीजमेंट किया जा चुका होगा किसी व्यक्ति या व्यवस्था के इर्द गिर्द, तुम उसको ही तो देखोगे, जानोगे। तुम्हारे पास कहाँ से क्राइटेरिया आएगा? और कई बार
अगर प्रचार बहुत अच्छा हो तो प्रचार प्रभावित करता है लोगों को। अब प्रभावित होकर किसी के नज़दीक जाना, इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता। अगर तुम अपनी प्रामाणिकता पर काम करते हो बजाय कि दूसरे की प्रामाणिकता पे, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा उचित है। तुम जल्दी ही जान लोगे चीज़ को, और ज़िंदगी तो ऐसी ही है कि तुम्हें जल्दी ही जानना पड़ता है। तुम कोई प्रोडक्ट भी खरीदने गए मार्केट में, मान लीजिए बहुत पब्लिसिटी थी कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसकी ये चीज़ें हैं, लेकिन तुम जैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो या उससे तुम रूबरू होते हो, तुमको पता चल जाता है क्या है। तुम कोई मूवी ही देखने जाते हो इवन, तो मूवी का कितना देखिए पब्लिसिटी का काम होता है, कितने ज़ोरदार ढंग से, एग्रेसिव ढंग से पब्लिसिटी करी जाती है, लेकिन तुम हॉल में जाकर कई बार देखते हो सब टाएं टाएं फिस हो गया। तो ये तो ऐसे ही होगा, तुम्हें सामना करना होगा, तुम्हें लोगों के पास जाना होगा, देखना होगा। अब तुम फिल्म स्टार से प्रभावित हुए, तुम गए उसके पास, तो क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोई प्रश्न उठाएगा मैं कि जाइए, जाने जैसा लगता है। लेकिन अगर तुम अवेयर हुए, तुम्हारे अंदर कोई अलग धारा बहती है, तो तुमको जल्दी ही डिसइल्यूजनमेंट हो जाएगा। तुम जो देखना चाहते हो तुमको वहाँ नहीं दिखेगा। तुम किसी की सिल्वर स्क्रीन की इमेज से एक बहुत बड़ी इमेज क्रिएट कर लेते हो, लेकिन वो तुमको सामने नहीं मिल सकती। बात ख़त्म हो गई। तुम्हारा जो टाइम जाया होगा वो ठीक है, टाइम तो तुम 1000 बातों में जाया करते हो। हम कितनी बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करते। तो तुम सोचो कि क्या हम समय बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम तो 24 घंटे कितनी ही बातों में अपना समय बेकार कर रहे हैं। तो अपनी हम सर्च में, अपनी खोज में भी कुछ समय बर्बाद करते हैं। अगर उसको वेस्ट करना, बर्बाद करना कहा जा सके तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुमको करके ही पता चलेगा, तुमको चल के ही पता चलेगा कि परिणाम क्या होता है। तुमको कोई भी अच्छा लगता है, गुरु की बात जाने दो, तुमको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, तुमको लगता है इससे मिलो, देखो क्या होता है। फिर कई बार तुम्हारी बातें सही निकलेंगी, कई बार तुम्हारी बातें गलत निकलेंगी, कई बार तुम्हारे अनुमान ठीक हो जाएंगे, कई बार तुम्हारे अनुमान बेकार हो जाएंगे। लेकिन चलना जरूरी है। और हमेशा किसी भी व्यक्ति को, जो सीकर है खास तौर से, उसको अपनी प्रामाणिकता ढूंढनी चाहिए, दूसरे की प्रामाणिकता नहीं ढूंढनी चाहिए। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर सीकर की अपनी प्रामाणिकता है, तुम क्या चाहते हो, तुम इसको ठीक से जानते हो, तो तुम गलत जगह पर भी उसको पा सकते हो। और अगर तुम्हारी अपनी ही प्रामाणिकता संदिग्ध है, ऑथेंटिसिटी तुम्हारी डाउट में है, तो तुम सही जगह पर भी कुछ का कुछ निकाल लोगे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। तुम अच्छे से अच्छे गुरु के पास जा सकते हो, लेकिन तुम उससे मतलब तो अपना वाला ही निकालोगे कि तुम्हारे पास और इंस्ट्रूमेंट है क्या निकालने के लिए। तुम्हारी अपनी जो इंटेलिजेंस है, तुम्हारी अपनी बुद्धि, वही तो है। कितनी भी अच्छी बातें कही जा रही हो, तुम मतलब उससे अपना ही निकालोगे। और हो सकता है तुम वर्ड्स भी अच्छे वाले यूज करो तुम, लेकिन जब तुम सामने व्यवहार में लाओगे तो सारी चीज़ें वही की वही होंगी। और अगर तुम्हारी जो अपनी चाह है वो कुछ अलग है, तो तुम किसी गलत व्यक्ति के पास भी पहुंच गए तो वहाँ भी तुमको कुछ इशारे मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब गलत व्यक्ति के पास पहुंच के भी देखिए अवेकनिंग ही होती है। अवेकनिंग ये होती है कि रास्ता ऐसे नहीं जाता और चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तुम्हारा एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम्हारा अनुभव बढ़ता है, तुम अनुभव से समृद्ध हो जाते हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रश्न भी थोड़े लीजर क्वेश्चन है, आराम से पूछे गए प्रश्न हैं कि हम चलें ना चलें। जैसे तुमको प्यास लगी है और तेज़ प्यास लगी है, जैसे पूछा अगर प्यास गहरी है तब तो और धोखा हो सकता है, तो उस पर मैं कहूँगा कि अगर प्यास गहरी तब तो धोखा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्यास शैलो है, उथली है, तब तो धोखे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गहरी प्यास में तो तुम पानी की तलाश करोगे ही, और गहरी प्यास की पहचान ये होगी कि तुम पानी के लिए भागते हो, तुम तड़पते हो, तुम खोजते हो।
वहाँ तुम मिनरल वाटर ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि भाई मुझको तो प्यास बहुत तेज़ लगी लेकिन मुझे मिनरल वाटर ही चाहिए। वहाँ तो तुम कोई गड्ढे का गंदा पानी भी पीने के लिए राज़ी हो जाओगे। रेगिस्तान में होगे, तुम्हें मरीचिकाएँ नज़र आएंगे, मिराज नज़र आएगा, तुम दौड़ोगे। पानी नहीं है लेकिन पानी जैसा लगता है तुम भागोगे। लेकिन अगर प्यास नहीं लगी है और तुम रेगिस्तान में बैठे हो, तुम एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मिराज हो सकता है, मरीचिका हो सकती है, तो जाएं ना जाएंगे, छोड़ो, मिराज हो सकता है। अब तुम नहीं उठ के गए क्योंकि तुमको प्यास नहीं लगी थी। लेकिन तो अगर कोई रेगिस्तान में उठकर नहीं भागता है उस मरीचिका के पीछे, उस मिराज के पीछे, तो इससे इतना ही पता चलेगा कि इसको प्यास नहीं लगी। तब आप एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और गहरी प्यास होगी तो आप बहुत ही अच्छा पानी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पहले तो आप प्यास बुझाएंगे, जब आपकी प्यास बुझ जाएगी तब आप अच्छा पानी भी तलाश लें। तो गुरु की जो बात उठाई है उसके मामले में भी यही बात है। सीकर जब चलता है तो कई बार गिरता है, उठता है, ठोकरें खाता है। ये उसकी अपनी डेस्टिनी पर भी डिपेंड करता है। अगर वो फॉर्चुनेट है तो ठीक उस जगह पहुंचता है जहां से उसको आगे दिशा मिलनी है और सब अच्छा रहना है। ऐसा होता है तो अपने को वो फॉर्चुनेट समझ सकता है, सौभाग्यशाली समझ सकता है। अब ये तो तय नहीं किया जा सकता कि किसको फॉर्चुनेट बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। कुछ लोग थोड़ा गिर कर उठेंगे, चलेंगे, थोड़ा ठोकर खाकर संभलेंगे तो उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जो चला वो ज़रूरी है, उसने ठोकरें खाई वो ज़रूरी है। तो ये सब बातें उसको अपने निगाह में रखनी है। एनालाइज बैठ कर नहीं करना है कि हम कैसे तय करें कि ये यूं ही हमारा कोई ख्याल है या यूं ही कोई चीज़ हमारे अंदर पैदा हो गई है। वो सब जाने दें, चलने पर फोकस करें, गलतियां करें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।